होंगे। सो आज जो है हमारे यूएमएल डायग्राम की आखिरी डायग्राम है, दैट इज सीक्वेंस डायग्राम। प्रीवियसली हमने जो है क्लास डायग्राम को डिस्कस किया था, तो इस लेक्चर के अंदर हम सीक्वेंस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीक्वेंस डायग्राम की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सीक्वेंस डायग्राम शोज हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर स्टेप बाय स्टेप। मतलब ये फ्लो ऑफ मैसेज को बताती है कि एक जो आप प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट एक्टिव रहेगा और जो है जो मैसेज फ्लो करेगा, जो मैसेज पास करेगा, किस ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट्स में मूव करेगा मैसेज। ठीक है, मतलब जब आप फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। ब्राउजर पे आप वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वेबसाइट पर जाएंगे, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को जो है ब्राउज करना है, वेबसाइट को ब्राउज करना है। तो फर्स्ट इंटरेक्शन आपकी वेबसाइट से होगी। ठीक है, इसी तरह से आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास डायग्राम में देखा था कि एक यूजर जो है वो इंटरेक्ट करता है ऑर्डर से, एक यूजर इंटरेक्ट करता है प्रोडक्ट से, एक यूजर इंटरेक्ट करता है चेक जो है आपका शॉपिंग कार्ट से। तो बेसिकली जो एक प्रोसेस वो बाय करना चाह रहा है या ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को कब कब जो है वो इंटरेक्ट करेगा एक ओवरऑल प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो वो हम सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा और कौन सा टास्क बाद में परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो क्लास डायग्राम जो सीक्वेंस डायग्राम है वो हमें सबसे पहली चीज हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड हाउ मैसेज पास फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, और दूसरी चीज जो है इट आल्सो शो व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मतलब एक तरह का एक्टिविटी डायग्राम की तरह ही है, लेकिन एक्टिविटी डायग्राम में हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस, स्पेसिफिक जो है टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हम मल्टीपल टास्क ब्राउज भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ब्राउज करने के बाद फिर हम जो है मूव कर रहे हैं जो है अब है वही टास्क, लेकिन ये हमें ये बता रहा है कि उस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। वहां पर एक्टिविटी डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व नहीं बताते कि कौन सा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होगा, मैसेज कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करेगा या पास होगा। वो जस्ट हमें एक्टिविटीज बताता है। ये हमें एक्टिविटीज के साथ ये बता रहा है कि वो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो कौन से दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में परफॉर्म हो रही है, जिससे हमें बाद में कोडिंग करते हुए उनके जो है वो जो प्रोसेस है उसका फ्लो को हमें समझने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। अब सिंपली एक सीक्वेंस डायग्राम के सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है किसी भी क्लास डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले चीज हमारे पास रहती है लाइफलाइन। लाइफलाइन हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट एक प्रोसेस के अंदर कितनी देर एक्टिव रहेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग में हमारे पास कस्टमर रहता है, वेबसाइट रहती है, पेमेंट गेटवे रहता है, या शिपिंग रहती है। अब यहाँ पर ये देखें जो आपकी डॉटेड लाइन है, ये वर्टिकल डॉटेड लाइन ये बताती हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी देर तक एक प्रोसेस के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ लाइन कितनी रहेगी, वो एक्टिव कितनी देर रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज होती है एक्टर या ऑब्जेक्ट्स। ये टॉप पे रहते हैं, हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की तौर पर भी रहते हैं। ये हमारा कस्टमर है, ये हमारी वेबसाइट है। अब ये सिंपली किसकी है, ऑनलाइन शॉपिंग की सीक्वेंस डायग्राम है। ठीक है, तो पेमेंट एक क्योंकि आपने पेमेंट गेटवे से भी इंटरेक्ट करना है, और शिपिंग के गेटवे से भी जो आपने शिपिंग इंफॉर्मेशन देनी है वो भी आप यहाँ पर उसकी ऑब्जेक्ट से भी आप यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे। अब ओवरऑल देखें तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है मैसेज। अब मैसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस मैसेज। सिंक्रोनस मैसेज में दोनों जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एट द सेम टाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बॉक्सेस बताता है कि किस टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। अब यहाँ पर देखें तो अभी शिपिंग का कोई भी शिपिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव नहीं है। यहाँ पर देखें पेमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर वर्क कर रहा है, एक्टिव तो है लेकिन वर्क कहाँ कर रहा है, यहाँ पर जब उसको पेमेंट इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, सेंड की जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपके वर्टिकल ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं ये बताते हैं कि एक प्रोसेस के दौरान कौन सा ऑब्जेक्ट किस टाइम वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहला कस्टमर इंटरेक्ट करेगा प्रोडक्ट के वेबसाइट के साथ, जो है ब्राउज करेगा प्रोडक्ट्स को। दूसरे नंबर पर जो उसने प्रोडक्ट ब्राउज किए, अब यहाँ पर देखिए सॉलिड लाइंस है, इसका मतलब है दोनों एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर रहता है रिटर्न मैसेज। तो रिटर्न मैसेज जो है समटाइम्स
उस वक्त सिंक्रोनस होने की जरूरत नहीं है, एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती, तो वो उसको हम डॉटेड, जो जितने भी रिटर्न मैसेजेस होते हैं उनको हम जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह की डॉटेड लाइन से। और आखिर में एक्टिवेशन बार, वही मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक्टिवेशन बार है, ये हमें बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस वक्त वर्क कर रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस के दौरान, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, एट द टाइम कौन सा ऑब्जेक्ट जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप जो है पेमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहे हैं, तो इस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा? कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दी, वेबसाइट ने उसको सेंड किया किसके पास, जो है वो पेमेंट गेटवे के पास। तो यहाँ पर देखें ये अब जो है वर्किंग कर रहा है, उससे पहले ये एक्टिव तो था लेकिन ये वर्किंग में नहीं था, इसके पास मैसेज नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए मैसेज आया, अब ये देखिए सॉलिड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रोसीड पेमेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर पेमेंट इंफॉर्मेशन इसको दी जाएगी, अब पेमेंट प्रोसीड होगी, ये इसके पास मैसेज आएगा और ये वेबसाइट वापस सेंड करेगी कंफर्मेशन मैसेज किसके पास? यूजर के पास। अब यूजर ने के पास कंफर्मेशन मैसेज आया, उसने अपनी शिपिंग डिटेल्स दी, शिपिंग डिटेल अब जाएगी इस ऑब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पर देखें, अब शिपिंग का जो ऑब्जेक्ट है अब यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, ये उस पेमेंट डिटेल्स हमने वेबसाइट को जो दी थी, वेबसाइट ने सेंड की किसके पास? शिपिंग के पास, शिपिंग गेटवे के पास। अब यहाँ पर शिपिंग का ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को शिप करेगा किसके पास? दोबारा यूजर के पास। अब ये देखें, ये हमारे डिफरेंट टास्क जो डिफरेंट सीक्वेंस के साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ये हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, कि आपका एक टास्क परफॉर्म होना है, उसमें जो मैसेज फ्लो होगा, जो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, किस वक्त कौन सा ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, और ओवरऑल जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म होंगे, ठीक है, एक प्रोसेस के दौरान, वो सारे टास्क यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैसेज, अब ये देखें फ्लो ऑफ मैसेज भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ से देखें मैसेज जा रहा है पेमेंट इंफॉर्मेशन का, प्रोसीड पेमेंट इन्फो यहाँ पर आई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें फ्लो ऑफ मैसेज भी बताता है कि जो डाटा मूव करेगा या मैसेज मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान, वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी लास्ट डायग्राम थी, सीक्वेंस डायग्राम। तो ओवरऑल हम यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू हम हर पर्सपेक्टिव से जो है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को विजुअल रिप्रेजेंट किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताए, फ्लो ऑफ मैसेज भी बताया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी बताए, यूज केस डायग्राम के थ्रू हमने जो है टोटल रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, एक्टर्स भी बता दिए। तो ओवरऑल अब जो है जब ये पूरे डिजाइन तैयार हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, देन हम इसको मूव कराते हैं कोडिंग फेज में। अब अगर आपने जितने बेहतर तौर पर ये डायग्राम्स बनाई होंगी, जितनी आपने एक्यूरेट डायग्राम बनाई होंगी, उतना ही आपको कोडिंग करने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। इसलिए डिजाइन फेज को बहुत क्रिटिकल फेज होता है। ठीक है, बहुत मेहनत भी लगती है, आपके जो है कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन भी हो रहे होते हैं, वहां पर आप उनको जो है उस प्रोसेस को भी दिखा रहे होते हैं। जब एक बार वो डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाता है, डिजाइन रेडी हो जाता है, देन आप उसको मूव करते हैं जो है वो कोडिंग फेज के अंदर। ठीक है, सो होप सो आप लोगों को ये चारों डायग्राम समझ आ गई होगी, आज की सीक्वेंस डायग्राम भी समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।